हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज का लेक्चर नंबर 03 रियल नंबर्स का। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिंग इरेशनल नंबर्स। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 9th में रेशनल और इरेशनल नंबर को पढ़े थे और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से पढ़े होंगे। जहां पे कोई डेसिमल नंबर आपके पास में दिया हुआ रहता था उसको कहता था कि आप एक्सप्रेस कीजिए कि जो नंबर दिया गया है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में। तो उसको एक्सप्रेस आप करते थे, बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, डिपेंड अपॉन कितने नंबर आपका रिपीट कर रहा है उसके बेसिस पे आप मल्टीप्लाई करते थे। अगर एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई आप किए होंगे, अगर दो नंबर होगा रिपीट तो 100 से किए होंगे। ठीक है, बहुत सी टीचर जो है अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट तरीका है करने का यही होता है कि अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दो डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसको 100 से कर दें। लेकिन यहाँ पे जो है आपसे क्या होगा कि आपको प्रूफ करना है कि √2 √3 या तो 2 - 2 √5 ये एक रेशनल इरेशनल नंबर है, उसको आपको प्रूफ करना है। यानी कि यहाँ पे जो भी हम डील करने वाले हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे चलेंगे, यानी कि एज्यूम करके हम चलेंगे। पहले मान लेते हैं कि कोई √2 दिया है तो √2 को पहले मानना पड़ेगा हमें कि वो रेशनल नंबर, यानी गलत मान के फिर बाद में अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बेसिस पे क्या करना है कि अपने को इरेशनल प्रूफ करना है। आते हैं थ्योरम 1.2 में। थ्योरम 1.2 को समझने के लिए हम थ्योरम 1.3 का सहारा लेंगे। क्या कह रहा है जरा समझिएगा। थ्योरम 1.2 में हमसे कह रहा लेट पी बी आ प्राइम नंबर। कह रहा कि मान लिया p जो है वो एक प्राइम नंबर है। कह रहा है यदि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि p जो है डिवाइड किसको कर रहा है, ए स्क्वायर को, देन p डिवाइड ए। यदि p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम 1.3 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा। हमसे कह रहा है √2 इज इरेशनल। हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, ये थ्योरम है। लेकिन याद रखिएगा इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और पहले वाली अगर एक्सरसाइज की हम बात करें, पहले वाली एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट से 140 156 ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही पूछते हैं, तो इन दोनों को आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं बताना भूल गया था। अगर और थोड़ा सा एक नंबर में पूछेगा, अगर पूछने की कोशिश करेगा तो 26 और 91। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक, अब आइए इसको आपको समझा दें कि थ्योरम 1.2 में जो स्टेटमेंट कहना चाहता है उसका क्या पर्पज है वो समझिएगा। हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने कहा कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि √2 एक रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर है या रेशनल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट √2 बी रेशनल। रेशनल, ठीक है, आ लगाना चाहे लगा सकते हैं, बी आ रेशनल। ठीक है, एक रेशनल है। ठीक, हमने ये मान लिया। अब आपको करना है क्या, √2 लिखने के बाद में इक्वल साइड पे आप a बाई बी लिखो, या तो p बाई क्यू लिखो, या तो r बाई एस लिखो। आने की आपको रेशनल नंबर को जो एक्सप्रेस करने का तरीका है आपके पास में p बाई क्यू, a बाई बी, r बाई एस, इस फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन करना है। यहां तक करने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी डिनोमिनेटर में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक, कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा √2b। ठीक, उसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये कर दिया। आगे में एक स्टेप यहीं से हम बढ़ा लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसकी स्क्वायरिंग आप करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब थोड़ा सा इसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट दें। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिएगा यहां लिखेंगे हियर ए स्क्वायर is a factor of 2, a square is a factor of 2 या 2 is a factor of a square। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। here 2 is a factor of a square। ठीक है, and 2 is also factor of a। हमने लिखा है जो 2 है वो फैक्टर किसका, ए स्क्वायर, और 2 जो है वो फैक्टर किसका होगा, ए का। ठीक है, यहां तक हमने स्टेटमेंट लिख दिया, यही रुक दो। मान लो लेट a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c। यहां पे अनदर पैरामीटर आपको कंसीडर करना है। ठीक है, जो यहां पे नंबर है, ठीक है, यहां 2 नंबर है तो 2c करेंगे, और अगर 3 रहा तो a इक्वल टू 3c करेंगे, 5 रहा तो a इक्वल टू 5c करेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब इस इक्वेशन 2 का 2 जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 1। ए का वैल्यू हम कहां रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो 2c का स्क्वायर आ जाएगा, अगर स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप करोगे, क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा 4c, 2 का स्क्वायर 4, और ये c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। 2 को आप इधर ले आए। ठीक, 2 को आप इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा आपको, 4c स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2c स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अपने को करना है, क्या करना है जरा याद रखिएगा, यही स्टेटमेंट को यहां लिखना है। ठीक, लिखेंगे देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, and 2 is also factor of b। क्या हमने लिखा, 2 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है, और 2 जो है वो फैक्टर होगा b का। ठीक है, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 जो फैक्टर a का भी है और b का भी है, ये पॉसिबल नहीं है। यहां तक हो गया। अब क्या करना है कि हमने जो माना था उसको क्या करना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सो दैट या देयरफॉर आवर assumption is
wrong, wrong. Root 2 is irrational. हमने लिखा है कि 2 जो है वो फैक्टर बी स्क्वायर का है, तो 2 जो है वो फैक्टर किसका होगा, बी का होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने जो माना था, ठीक है, देयरफॉर या सो लिख लो, कोई बात नहीं है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 2 इज इरेशनल। हमने जो माना था वो गलत है, हमने जो माना है वो गलत है। ठीक है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉपी करेंगे पहले, मिटा दे, मिटा दे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछता है, तो आपको जो है सावधानी के साथ में इस तरह क्वेश्चन को आपको जो है वो डील करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आता है 3 नंबर में पूछता है, उसको हल्के में नहीं लेना है, फ्री का नंबर है, करना कुछ नहीं है, थ्योरी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। ठीक है, थ्योरी आप लिख दे रहे अपने हिसाब से, लेकिन ये दिमाग में ना रखें कि यार थ्योरी इसमें बहुत लिखना है, थ्योरी थोड़ा सा लिखना है। चलिए आप चलते हैं अपना एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 5 को हम करते हैं। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है प्रूव दैट, एग्जाम्पल 5 में कह रहा है हमसे प्रूव दैट रूट 3 इज irrational, irrational, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि रूट 3 जो है वो एक क्या है, इरेशनल है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हमने रूट 2 का किया। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट रूट 3 बी आ रेशनल। हमने क्या मान लिया, रूट 3 एक रेशनल है। ठीक है, ये मान लिया। अब रूट 3 को हमने क्या कर दिया, रूट 3 के इक्वल में हमने रेशनल नंबर को जो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, ए बाई बी। आप चाहे पी बाई क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 बी, रूट 3 बी। ठीक है, अब करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और आ जाएगा ये बी स्क्वायर। फिर स्टेटमेंट मारेंगे, क्या मारेंगे, हियर हियर 3 इज a factor of b square and 3 is also factor of a स्क्वायर यहां आएगा ना, a, ठीक है, लेट a इक्वल टू 3c मान लिया, यहां पे इक्वेशन हमने मान लिया। ठीक है, मान लिया a इक्वल टू 3c, क्योंकि यहां 3b था तो हमने 3c मान लिया। आगे में चलते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1 में इसकी वैल्यू को रख रहे हैं। ठीक है, तो 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 सी स्क्वायर, 3 को मैं इधर लेके आ गया, ये आ गया बी स्क्वायर, 3 से कैंसल आउट कर दिया, कितना मिला हमें 3, तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे देयरफॉर 3 is a
factor of b square and 3 is also r 3 is also factor of b which is not possible, जो कि संभव नहीं, ठीक है, which is not possible, जो कि संभव नहीं है, so that our assumption is wrong. √3 is irrational. बाबू इतना काम लिखना है, इतना स्टेटमेंट आपको देना है और इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे, हम मूव करेंगे अनदर एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अलग तरह के पैटर्न है एग्जांपल 6 में और 7 में, इसको डील करते हैं। तो इतने तरह के पैटर्न आपको देखना है, दो ही है, इतने तरह का देखना क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, हमसे कह रहा सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। पहले मान लेते हैं, जैसे मानना है लेट 5 - √3 बी रेशनल मान लिया। सिमिलर करेंगे तो 5 - √3 इज इक्वल टू a/b। अब ऐसा करते हैं, √3 को राइट पे लेके चले जाते हैं और इसको हम लेफ्ट पे लेकर जाते हैं। तो 5 - a/b इज इक्वल टू -√3 तो +√3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आपको b मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5b - a। मल्टीप्लाई करने मतलब 1 के टेबल में भी कितनी बार में आएगा, b टाइम्स में आएगा, ठीक है। और ये √3 ऐसे ही कॉपी करें। उसके बाद में क्या करना, आपको स्टेटमेंट लिखना है therefore 5b - a/b is in the form of p/q, ठीक है। so that it is a rational। हमने क्या लिखा, therefore 5b - a/b is in the form of p/q। ये किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल है, ठीक है। बट √3 इज इरेशनल। इज एन इरेशनल लिख सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ एन लगा लो, इज एन इरेशनल, ठीक है। सो दैट या therefore our assumption is wrong। 5 - √3 is irrational। हमने जो माना है वो गलत है, 5 - √3 एक इरेशनल है, ठीक। तो ये पैटर्न अगर इस तरह का मिले तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट देके छोड़ देना है, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और मान लेंगे लेट 3 √2
रेशनल, ठीक है, क्या है रेशनल। उसके बाद करना क्या है, सिमिलर वही करेंगे, तो 3√2 इज इक्वल टू a/b आ गया यहां से। अब ऐसा करना है कि √3 को शिफ्ट करना राइट पे, √3 ने 3 को शिफ्ट करना है राइट पे, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू a/3 जाएगा, मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहां से फर्दर यही स्टेटमेंट हमें लिखना है, आगे काम नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ देना। यहां से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a/3b इज in the form of p/q, so that it is rational, but √2 is irrational, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। therefore our assumption is wrong. 3√2 is irrational. इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को डील करना है। तो यार हम लोगों ने जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, उसके बाद में हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का, जो 1 या 2 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे, 2 मिलेंगे मान लीजिए, या ज़्यादा होगा तो 3 मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एक लाइफ मिला है तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। एंजॉय के साथ में आपको पढ़ना चाहिए और लाइफ को जीना चाहिए। ऐसा पढ़ो कि याद रखे बुक भी और आप भी याद रखें, और अपनी लाइफ के ऊंचाइयों, अपनी मंजिल तक आप पहुँचें। हमारी तरफ से यही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आराम से आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।